अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी, अगर रोज़ाना आप एक सेब का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके जिस्म में क्या होगा, आपकी बॉडी में ऐसे कौन से चेंजेस आएंगे और ऐसा क्यों कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इस कहावत में कितनी सच्चाई है। इसके साथ साथ अगर आप सेब का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो कौन से पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशनल प्रोफाइल से। तो एप्पल की जो सबसे बेहतरीन बात है, इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। एक अगर स्मॉल सेब हम लेते हैं, एक छोटा एप्पल लेते हैं, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 95 कैलोरीज होती हैं। उसके अलावा इसमें फैट का कंटेंट बड़ा कम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बड़े कम होते हैं, फाइबर का बड़ा बेहतरीन सोर्स है। ऑलमोस्ट एक एप्पल में 4 ग्राम फाइबर पाया जाता है। उसके अलावा विटामिन सी आपकी जितनी रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट है, उसका ऑलमोस्ट 14% आपके एक एप्पल से पूरा हो जाता है। अब मैं हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूँ तो सेब का रोज़ाना इस्तेमाल सबसे पहले तो आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है। आपको दिल से मुतालिक बहुत सारे मसाइल से बचाता है, बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ के रिस्क को कम करवाता है। मज़ीद अगर मैं बात करूँ तो एप्पल में मौजूद सॉल्युबल फाइबर, जिसको पेक्टिन भी बोला जाता है, वो आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम एलडीएल बोलते हैं, उसके लेवल को भी कम करवाता है। एलडीएल के लेवल को कम करवाने के साथ-साथ एप्पल में मौजूद विटामिन सी आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। और मज़ीद अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल रिड्यूस होता है, तो जो पेक्टिन है आपकी गट में ही आपकी कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड हो जाता है और उसको आपकी आर्टरीज़ में फर्दर बिल्डअप नहीं होने देता। यही कोलेस्ट्रॉल जब आर्टरीज़ में बिल्डअप हो जाता है तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब होती है और हार्ट अटैक और इस तरह की चीज़ें होती हैं। मज़ीद अगर मैं बात करूँ तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए एप्पल का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। एज़ अ स्नैक वो इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है नेचुरली, तो ये आपकी बॉडी में जो इसमें से शुगर है वो स्लो रिलीज़ होती है, सडन स्पाइक क्रिएट नहीं होता, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। मज़ीद अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर कुछ पॉलीफिनोल्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी ओवरऑल इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हैं, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को अच्छे से मैनेज करने में आपकी हेल्प करते हैं और आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं। आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, जितनी भी अनहेल्दी क्रेविंग्स हैं उनसे आप बच जाते हैं। तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी एक फैंटास्टिक चीज़ है। आप इसको इस्तेमाल करें अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप वेट मैनेजमेंट की जर्नी पर हैं तो आप इसको तब भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने वज़न कम करने में भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी एज़ कम्पेयर टू कि आप बाकी कोई शुगरी फ्रूट लें अपनी डाइट में और कोई कैलोरी डेंस फ्रूट लें, आप सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम की बात की जाए तो आपकी इम्यूनिटी भी एप्पल के इस्तेमाल से बेहतर होती है, क्योंकि एप्पल के अंदर नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो ना सिर्फ आपको डिफरेंट इन्फेक्शन से प्रिवेंशन देंगे, बल्कि कफ कोल्ड इस तरह की चीज़ों से भी आपको बचाने में आपकी मदद करेंगे। तो एप्पल का इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों, बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए बहुत ही बेहतरीन है। विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स होने की वजह से भी ये कफ कोल्ड जैसी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। आपके डिफेंसिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आप इसको यूज़ करें, इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं उनसे फ़ायदा उठाएँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। आपको एक हेल्दी स्किन के लिए, एंटी एजिंग से बचाने के लिए, जितने भी एजिंग के सिम्पटम्स होते हैं, रिंकल्स, झुर्रियाँ, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो उनसे भी एप्पल का इस्तेमाल आपको बचाता है। क्योंकि इसमें विटामिन सी के साथ-साथ एक एंटीऑक्सीडेंट क्वरसेटिन मौजूद होता है, जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स से फाइट करके आपकी स्किन को एजिंग से बचाता है। विटामिन सी आपकी कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो आपको एक यंग और फ्रिम स्किन प्रोवाइड करने में आपकी मदद करता है। बेनिफिट्स के साथ-साथ अब अगर आप सेब का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, एक सेफ लिमिट से ज़्यादा इसकी कंज़म्पशन कर लेते हैं, तो फिर आपको कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स फेस करना पड़ सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर नो डाउट के लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कैलोरीज़ कम है, शुगर कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा इंटेक आप में शुगर लेवल्स को राइज़ करवा सकता है। एसिडिक फ्रूट होने की वजह से ये आपके टीथ के इनेमल्स को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आप बाउल सिंड्रोम या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डिज़ीज़ है आपको, तो उस केस में भी आपने एप्पल का कम से कम इस्तेमाल करना है। आपने ट्राई करना है कि आप हाफ एप्पल से स्टार्ट करें और स्लोली उसकी अमाउंट को इंक्रीज़ करें। अब बेस्ट वेज़ क्या है एप्पल को अपनी डाइट में ऐड करने के? तो सबसे बेस्ट वे तो है आप इसको एम्प्टी स्टमक फ्रेश एप्पल को जस्ट वॉश करके
होल कंज़्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने डिफरेंट चाट्स बना सकते हैं, डिफरेंट स्मूदीज़ में इसको ऐड कर सकते हैं, आप इसको एज़ अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे वेज़ हैं, आप इसको अपनी डाइट का पार्ट बना सकते हैं। अब 1 दिन में आप इसको कितना कंज़्यूम कर सकते हैं, तो 2 मीडियम एप्पल या 1 नॉर्मल साइज़ का एप्पल आप कंज़्यूम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 और कम से कम 1 एप्पल आप यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एप्पल। और ये जो कहावत बोली जाती है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बिल्कुल ये इसमें सच्चाई है। एप्पल का इस्तेमाल आपको बहुत सारे क्रोनिक मसाइल से महफूज रख सकता है, बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।